हेलो हाय नमस्कार वेलकम करुच्ची आपण मानक आउ एक नुआ वीडियो को आज वीडियो में डिस्कसन करबा प्लस टू फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस रो प्रथम अध्याय आज मैं क्लास 1 डिस्कसन करबा गोटे क्लास डिस्कसन करबा जो आपण जानिथिबे ऑलरेडी मैं सिलेबस अपलोड करि सारी छी सही रिलेटेड आज हमर फर्स्ट वीडियो रहइबो प्रथम अध्याय जो अध्यायर ना होउची पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन बा राजनीति सिद्धांत एक परिचय आज मैं डिस्कसन करबा व्हाट इज पॉलिटिक्स बा राजनीति कौन प्रथम क्लास रे तो डेरी न करी चलतु आरंभ करबा प्लस टू फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस रो प्रथम अध्याय पार्ट 1। ओके तो आरंभ करबा आमर डिस्कशन जहाँ जे मैं डिस्कशन पई टॉपिक रखी प्लस टू फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस रो प्रथम अध्याय आज मैं पार्ट 1 डिस्कसन करबा जो आज आम टॉपिक आमर डिस्कशन टॉपिक रहूची राजनीति कौन बा व्हाट इज पॉलिटिक्स आज मैं डिस्कसन करबा चैप्टर आरंभ करिया पूर्व आपण मानकु वेलकम करूची नुआ गोटे दुनिया को आम प्लस टू दुनिया को अपन वेलकम करूची पॉलिटिकल साइंस दुनिया को वेलकम करूची प्रथम चैप्टर आरंभ करिया पूर्व चैप्टर वन किसी इंपोर्टेंट आपन बेसिक फैक्ट मन रखि तांतु फास्ट जमती कहूँ इंट्रोडक्शन ने मुझे आपको कहूँ ओके जमती इंट्रोडक्शन आपन को मुझे कहूँ ओके तो इंट्रोडक्शन रे आपन फास्ट आरंभ करि परिबे डेफिनेटली मन रखंतु फास्ट कौन कहूँ आपण मानक पई गोटे बेसिक फैक्ट किछटा दउची ग्रीक दार्शनिक आरिस्टोटल का मतरे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी मन रखिए बहुत थर एग्जाम रे पड़े कहा मतरे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी मन रखिए आरिस्टोटल का मतरे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी से भाव राजनीति विज्ञान जन्मस्थान केउठी मन रखिए प्राचीन ग्रीस होउची राजनीति विज्ञान जन्मस्थान से भाव राजनीति विज्ञान जनक किए बा फादर पॉलिटिकल साइंस किए आरिस्टोटल डेफिनेटली मन रखु से भाव में आउ दुईटी बुक्र ना कह डेफिनेटली मन रखिए द रिपब्लिक बुक किए लिखिं प्लाटो द पॉलिटिक्स बुक किए लिखिं आरिस्टोटल ये दुईटा बुक डेफिनेटली मन रखु मुझे रिवाइज कर क्या मतरे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी आरिस्टोटल का मतरे राजनीति विज्ञान जन्मस्थान केउठी प्राचीन ग्रीस क्या मतरे क्या आम राजनीति विज्ञान जनक कहू फादर पॉलिटिकल साइंस आरिस्टोटल द रिपब्लिक पुस्तक किए रचना करते प्लाटो द पॉलिटिक्स पुस्तक किए रचना करते आरिस्टोटल डेफिनेटली किछटा फैक्ट मुझे कहली डेफिनेटली आप चैप्टर आरंभ करने पूर्व एगुड़िक सब नोट कर रखु मन रखापी चेष्टा करूँ से भाव में आम जहाँ टॉपिक थिला मेन टॉपिक ताको डिस्कसन करवा राजनीति कौन बा व्हाट इज पॉलिटिक्स तो पॉइंट बाय पॉइंट करने लिखापी चेष्टा करूँ फास्ट आप लिखिपारे राजनीति शब्द ग्रीक शब्द पॉलिस रु आसी क्यों शब्द पॉलिस रु आसी पॉलिस अर्थ है नगर बा राज्य से भाव में नगर अर्थ से ही संस्था जहाद्वारा नियम प्रणयन और समग्र गोष्ठी सभ्य मानकर कार्यकलापर नियंत्रण करा जाए। नेक्स्ट पॉइंट रे कहूँ तेणु राजनीतिर अर्थ है समाजर हित पाई निष्पत्ति नेबार यौथ क्षमता राजनीति विज्ञान राष्ट्र उत्पत्ति गठन शासन एवं परिचालन विषय रे शिक्षा देउथिबारु एहाकु राष्ट्र विज्ञान मध्य कुहाଯାଏ। प्राचीन ग्रीस देश रे अनेक गुड़िए नगर थिला बेले सेगुड़िक मध्य निजस्व शासन व्यवस्था थिला। ନିଜସ୍ୱ शासन व्यवस्था थिला। एथेन्स और स्पार्टा भली नगर राष्ट्र माने खूब प्रसिद्धि लाभ करथिले। नगर राष्ट्र रे अधिवासी मानकु नागरिक कुहाଯାଉଥିଲା। नागरिक माने प्रत्यक्ष भावे मिलित हुई शासन संपर्कीय राज्यर नीति निर्धारण करुथिबारु सेही कार्य को राजनीति कुहाଯାଉଥିଲା। ओके तो पॉलिटिक्स बा राजनीति कौन आम कहीपर जमती ये गोटे मुझे देखु नागरिक मैंने जो प्रत्यक्ष भाव मिलित हो शासन संपर्कीय राज्यर नीति निर्धारण कौन राज्यपाई हम कि भाव राज्य आगक बढ़ जनसाधारण मानकर जो समस्या अच्छी तार कि भाव समाधान हो पार जो मौलिक आवश्यकता रही कि भाव पूर्ण हो पार से जो कार्य को आम कौन कहू राजनीति लास्ट लाइन को डेफिनेटली मन रखु नागरिक मैंने प्रत्यक्ष भाव मिलित हो शासन संपर्कीय राज्यर नीति निर्धारण करुथिबारु सेही कार्य को राजनीति बा पॉलिटिक्स कुहाଯାଉଥିଲା। से भाव में आउ गोटे पॉइंट मन रखु जो आपको पढ़ुची राजनीति आपड़ मन रखिपारे राजनीतिर अर्थ है समाजर हित पाई निष्पत्ति नेबार यौथ क्षमता एवं आउ गोटे हूँ राजनीति विज्ञान राष्ट्र
कौन सब स्टडी करे कौन सब अध्ययन करे राष्ट्र उत्पत्ति केउठी किभଳି भाବରେ राष्ट्र उत्पत्ति लाभ कला ऑरिजिन हेतिला तार गठन तार शासन प्रणाली एवं परिचालना विषय शिक्षा देउथिबारु राजनीति विज्ञान को मध्य राष्ट्र विज्ञान कहुए। तो ओभरअली आम कहीपर जनसाधारण मानकर आवश्यकता जो सब कार्य द्वारा जनसाधारण जो समस्या अच्छी तार समाधान हो पार आ सहित आम आज जदि सब्जेक्ट हिसाब से नवा राष्ट्र उत्पत्ति किभଳି राष्ट्र गठन है कि तार शासन प्रणाली कौन सरकार विभिन्न अंग कौन ये सब विषय जी अध्ययन करे ताकू आम राजनीति कहूँ। ओके तो ये थिला +2 फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस आज आम जस्ट गोटे छोट इंट्रोडक्शन क्लास टाइप क्लास आरंभ करते आसंता काली आम डिस्कशन करवा पार्ट 2 रे आपण मानक पई डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ओके ओवरली आज डिस्कशन करदे डेफिनेशन आसंता काली डिस्कशन करवा नेचर ऑफ पॉलिटिक्स बा राजनीति सिद्धांतर प्रकृति आज डिस्कशन करनबा। तो आर.एन. गिलख्रिस्ट मतरे राजनीति हेउची राष्ट्र और सरकार एक अध्ययन। डेफिनेटली मन रखु आर.एन. गिलख्रिस्ट जो डेफिनेशन देइछन्ती पॉलिटिक्स बा पॉलिटिकल साइंस को लेकिन राजनीति विज्ञान हेउची राष्ट्र और सरकार एक अध्ययन। तो जो सब्जेक्ट आम कहीपर राष्ट्र एवं सरकार अध्ययन करें ताहाको आम कहू राजनीति विज्ञान। एक किए कहते आर.एन. गिलख्रिस्ट कहते से भाव में जे.डब्ल्यू. गार्नर कौन कहते राजनीति विज्ञान राष्ट्र आरंभ हुए एवं राष्ट्र शेष हुए। गोटे बहुत सुंदर डेफिनेशन पॉलिटिकल साइंस को लेकिन कि राजनीति विज्ञान राष्ट्र आरंभ हुए एवं राष्ट्र शेष हुए। ए डेफिनेशन टी कहार जे.डब्ल्यू. गार्नर से भाव में लासवेल काप्लान कौन कहते राजनीति विज्ञान हेउची क्षमतार संरचना और सहभाग संपर्कीय अध्ययन। तो डेफिनेटली लासवेल काप्लान को आपण डेफिनेशन डेफिनेटली आप मन रखु। आर.जी. गेटेल कौन कहते राजनीति विज्ञान राष्ट्र अतीत वर्तमान और भविष्य राजनीतिक संगठन एवं राजनीतिक तत्व मानकर एक अध्ययन। तो जो जो डेफिनेशन गुड़िक मुझे कहली आपंकर पॉलिटिक्स को लेकिन पॉलिटिकल साइंस को लेकिन डेफिनेटली मन रखु आगामी दिन में आपको बहुत हेल्पफुल रहिबो। तो आज छोट जो इंट्रोडक्शन क्लास आम डिस्कसन करूँ +2 फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस आम डिस्कसन करूँ प्रथम अध्याय आज पार्ट 1 आम डिस्कसन करूँ व्हाट इज पॉलिटिक्स तापर 3-4 आम डिस्कसन करूँ पॉलिटिकल साइंस डेफिनेशन। आसंता काली आम डिस्कसन करवा नेचर ऑफ पॉलिटिक्स बा राष्ट्र बा राजनीति सिद्धांतर प्रकृति नेचर ऑफ पॉलिटिक्स डेफिनेटली डिस्कशन करिबा। तो आशा करुछि आज वीडियो आपनको पसंद आसीथिबो। राजनीति सिद्धांत एक परिचय आज आम क्लास 2 डिस्कशन करिबा द्वितीय क्लास डिस्कशन करिबा जिमथरे हमर टॉपिक रहिबो नेचर ऑफ पॉलिटिक्स बा राजनीतिर प्रकृति। आम प्रथम क्लास रे व्हाट इज पॉलिटिक्स बा राजनीति कौन डिस्कसन करथिले आज क्लास 2 रे डिस्कसन करिबा नेचर ऑफ पॉलिटिक्स बा राजनीतिर प्रकृति। तो डेरी न करी चलंतु आरंभ करिबा +2 फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस प्रथम अध्याय क्लास 2। ओके तो ये पर्यंत आम कि राजनीति कौन बा व्हाट इज पॉलिटिक्स डिस्कशन कर सारी। आज डिस्कशन करिबा डेफिनेशन मध्य डिस्कसन कर सारी। आज डिस्कसन करबा नेचर ऑफ पॉलिटिक्स बा राजनीति सिद्धांतर प्रकृति आज आम आलोचना करबा क्लास 2 रे। ओके तो आरंभ करबा हमर डिस्कशन। जदि क्वेश्चन आपन एग्जाम रे पढ़ी नेचर ऑफ पॉलिटिक्स आलोचना कर बा राजनीति सिद्धांतर प्रकृति आलोचना कर। तो इंट्रोडक्शन केमती लिखिबे कि राजनीति सिद्धांतर इंग्राजी शब्द है थियोरी। तो राजनीति सिद्धांतर इंग्राजी शब्द कौन थियोरी यह एक ग्रीक शब्द मन रखिए थियोरी एक ग्रीक शब्द थियोरम रु आनीत। ओके राजनीति सिद्धांतर इंग्राजी शब्द होउछि थियोरी और थियोरी होउछि एक ग्रीक शब्द जहाँकि थियोरम रु आनीत। आम भाषा रे यार अर्थ है उपपाद्य। थियोराइजिंग रो अर्थ है कौनसी एक घटना बा कार्य को अनुध्यान करिबा। तो राजनीति सिद्धांत इंग्राजी शब्द थियोरी रु आसीछि थियोरी जहाँकि एक ग्रीक शब्द एवं जार ग्रीक शब्द थियोरम रु आसी अछि जार अर्थ होउछि उपपाद्य। जदि हम देखिबा थियोराइजिंग शब्दर अर्थ कौन ना कौनसी एक घटना बा कार्य को अनुध्यान करिबा। ओके इंट्रोडक्शन परे कौन सब राजनीति विज्ञान नेचर रही तार प्रकृति कौन रही पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कसन करिबा। प्रथम पॉइंट कहूँ राजनीति सिद्धांत अनासक्त और निरपेक्ष। तो ये पॉइंट कौन कहूँ
ନା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ଶାଖା ଭାବରେ ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ ଯାହା ଦର୍ଶାଯାଇଛି ତା ଉପରେ ମତବ୍ୟକ୍ତ ନ କରି ରାଜନୈତିକ ବାସ୍ତବତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ବର୍ଗ ବା ଦଳ ଗଠନ ବିନ୍ୟାସରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୌତୂହଳତା ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ରାଜନୀତି ମତବିଦ ନିରପେକ୍ଷ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅପେକ୍ଷା ବାସ୍ତବ ଓ ବିକୃତ ଛବି ଦେଇପାରନ୍ତି। ବାସ୍ତବର ବିକୃତ ଛବି ଦେଇପାରନ୍ତି। ତ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟି କ'ଣ କହୁଛି ନା ପଲିଟିକାଲ ଥିଓରି ବା ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନାସକ୍ତ ଓ ନିରପେକ୍ଷ। ଅନାସକ୍ତ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଏଭଳି ଏକ ପାଠ ଯାହାର କୌଣସି ପ୍ରତି ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ବା କୌତୂହଳତା ବା ଆସକ୍ତି ନଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସର୍ବଦା ନିରପେକ୍ଷ। କୌଣସି ପକ୍ଷ କୌଣସି ଦଳ କୌଣସି ସଂଘ କୌଣସି ବର୍ଗ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ଏହା ପକ୍ଷପାତିତା କରେ ନାହିଁ। ଏହା ନିରପେକ୍ଷ ଅଟେ। ତ ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନାସକ୍ତ ଅନାସକ୍ତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେମିତି ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି, କିଏ ଜିତିଲା କିଏ ହାରିଲା, କେଉଁ ଦଳ ଜିତିବା କଥା କାହିଁକି ହାରିଗଲା, ଏସବୁ ଇମୋସନାଲ୍ ବଣ୍ଡିଂରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ଯେଉଁଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଥିଙ୍ଗରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଯେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ 2024 ଇଲେକ୍ସନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ବିଜେଡ଼ି ସରକାର କରିବ, କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ଇମେଜ୍ ଭଳି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପଲିଟିକାଲ ଥିଓରି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛି, ଯେଉଁଟା ରିଏଲିଟି, ଯେଉଁଟା ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ କହିଛି କି ବାସ୍ତବର ବିକୃତ ଛବି ଦେଖାଏ। ତା ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେଉଁଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲୋକ ଯାହାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା କେବଳ ସେହା ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରି ଇମୋସନ୍ ନୁହେଁ, କାହା ପ୍ରତି ଏହାର ଆସକ୍ତି ଭାବ ନାହିଁ, କାହା ପ୍ରତି ପକ୍ଷପାତିତା କରେ ନାହିଁ, ଏହା ଅନାସକ୍ତ ଓ ନିରପେକ୍ଷ। ତ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା ଥାଏ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖାଏ। ଯେଉଁଟା ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍ ତାହା ନୁହେଁ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିପାରିବା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଏହା ସଦାବେଳେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରକୃତି ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରକୃତି କ'ଣ କହୁଛି? ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରକୃତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ମଞ୍ଚ ପାଠ। ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଇତିହାସର ମୌଳିକ ଓ ଶାଶ୍ୱତ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଆସିଛି। ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣାବଳୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ରାଜନୈତିକ ଆଚରଣକୁ ଦାର୍ଶନିକ ଓ ନୈତିକ ମାନଦଣ୍ଡର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ କରାଇଛି। ତ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟି କ'ଣ କହିଛି? ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ମଞ୍ଚ ପାଠ କି ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା, ଆମେ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ୍। ତ ଗ୍ରୀସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସବୁ ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ଗୋଟେ ମେଜର ସବଜେକ୍ଟ। ଆମେ କହିପାରିବା ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ବହୁତ ସାରା ପାର୍ଟ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଲେସନ୍ ହେଉ, ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଉ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକ୍ସ ହେଉ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଥଟ୍ ହେଉ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଥିଙ୍କର୍ସ ହେଉ, ବହୁତ ସାରା କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ହେଉ, ୱାର୍ଲଡ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଉ, ବହୁତ ସାରା ଟପିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ପଲିଟିକାଲ ଥିଓରି ଗୋଟେ ମେଜର ସବଜେକ୍ଟ, ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ପାଠ। କାହିଁକି ପଲିଟିକାଲ ଥିଓରି ବା ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ଏକ ମଞ୍ଚ ପାଠ? କାରଣ ଏହା ଘଟଣାବଳୀ ଯାହା ହେଇଛି ଯାହା ହେଉଛି ତା'ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ, ତା'ର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯାହା ବି ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉ ନାଗରିକ ହେଉ, ସେସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ, ତାପରେ ପ୍ରକୃତ ରାଜନୈତିକ ଆଚରଣକୁ ଏହା ଦାର୍ଶନିକ ତାହା ସହିତ ନୈତିକ ମାନଦଣ୍ଡରେ ଯେହେତୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରେ, ଏହା ହେଉଛି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ପାଠ ବା ମେଜର। ବହୁତ ସାରା ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ପାର୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରୁଛି, ଯେମିତିକି ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ହେଉ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରାଜନୀତି ହେଉ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକ୍ସ ହେଉ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକ ଯେଉଁମାନେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଥିଙ୍କର ପ୍ଲାଟୋ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଥିଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ କହିବ, ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତି ୱାର୍ଲଡ ପଲିଟିକ୍ସ ବିଷୟରେ କହିବ, ଅନେକ ସଂଗଠନ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ପାଠ ହେଉଛି ପଲିଟିକାଲ ଥିଓରି ବା ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ओके, तो द्वितीय पॉइंट पर बर्तमान आम तृतीय जो प्रकृति रहा नेचर रहा पॉलिटिक्स आलोचना करेंगे ताहा हेउछि नैतिक और मान प्रवर्तक समस्या संबंध में आग्रही। ए पॉइंट कौन कहूँ ना राजनीति सिद्धांत बृहत्तर भाग नैतिक और मान प्रवर्तक समस्या संबंधी विषय वस्तु संपर्क में आग्रही। राजनीति सिद्धांत स्पष्ट भाव में नैतिक और मान प्रवर्तक मूल्यबोधर मापकाठी प्रयोग कर समस्यार समाधान पाइबाकू व्यग्र होता है। प्रश्न गुड़िक एहीपरि मु कहीं राष्ट्र अनुगत हेबी, स्वतंत्रतार सीमा कौन हेबा उचित इत्यादि। तो नेचर ऑफ पॉलिटिक्स बा राजनीति सिद्धांतर प्रकृतिर तृतीय पॉइंट कहूँ नैतिक और मान प्रवर्तक समस्या संबंध में यह सर्वदा व्यग्र बा आग्रही। कौन ना
गोटे क्वेश्चन आपे आपे जन मन को आसो मु कहीं राष्ट्र को मानिबी स्वतंत्रतार सीमा हवा कौन कहीं मु राष्ट्र को मानिबी कहीं भारत हो कि मु भारत सरकार को मानिबी भारत संविधान को मानिबी ओडिशा गोटे राज्य यहाँ मानिबी बहुत सारा क्वेश्चन जो मन को आसे ये प्रथम लोक मन मन क्वेश्चन क्रिएट करे कि तुम निजे क्वेश्चन कर कि कहीं मान समाधान कर मानवा दरकार गोटे छोट एग्जांपल दूसरी जब सपोज कौन बाह्य शत्रु आमको आक्रमण कले कि प्राकृतिक दुर्विपाक हो विपर्यय हो बन्या बात्या हो समय आपन को केवल गोटे सरकार गोटे राष्ट्र ही बंची पार तो से सब से कहूँ ना आम कहीं गोटे राष्ट्र अनुगत होगा जेहेतु आम गोटे समाज में रोचे गोटे सिस्टमेटिक वे गोटे डेमोक्रेटिक कंट्री रोचे तो डेफिनेटली आम राष्ट्र को मानवा पड़ो कहीं जितेबाला बहुत सारा कारण अच्छे आम राष्ट्र को मानवाई सेमती विदाउट आपड़ सिटीजनशिप हो सेमती बुली पारे कहीं कौटना कौटी आपंकर राष्ट्र आवश्यकता अच्छी मुझे छोट कथा कहली आपंकर अक्युपेशन हो आप रोजगार हो आपंकर किसी डेवलपमेंट पर्सनल डेवलपमेंट कि आप जेकोसी धर गोटे जगार अच्छे आप कौन कि आटाक करुच्चे गोटे पर्सनाल आपन को क्षति पहुँचाऊँगी कौन न्याचुराल डिजास्टर जमी बन्या बात्या दुर्विपाक हो भूकंप हो समय ही आपको राष्ट्र बचेब राष्ट्र आपको प्रकृत नागरिक अधिकार प्रदान करने सहित जो आपको न्याचुराल राइट्स अच्छी मानविक अधिकार अच्छे किए आपको प्रदान कर राष्ट्र तो प्रथम यह गोटे आपको हाइपोथेटिकल सिस्टमेटिक आपको पकेब कि आप कौन करवा उचित कौन करवा न उचित कहीं आप मानवे राष्ट्र को प्रथम आपको पचार तापर ही आपको से सल्यूशन दब ओके तृतीय नेचर पर आम चतुर्थ नेचर आलोचना करवा जहाँ कहूँ आपको यह कदबा रक्षणशील मूल्यबोध सपक्ष कहे ये पॉइंट कौन कहूँ ना समर्थकों विश्वास सत्वे यह संपूर्ण निरपेक्ष विचारधारा राजनीति सिद्धांत व्यक्ति केन्द्रिक अहं सपक्ष धारणा उपस्थित जो क्षमताशील मूल्यबोध यह मूल सूत्र प्रतीत हुए तो केबे केबे यह टिके कंजर्वेटिव हो जाए केबे केबे यह रक्षणशील हो जाए तार अर्थ यह व्यक्ति केन्द्रिक हो जाए व्यक्ति केन्द्रिक आम जदि कह एग्जांपल जदि नवा टोटाल राजनीति आम भारत राजनीति हो कि बिफोर 2024 मसीहा पर्यंत आम ओडिशा राजनीति कथा देखा गोटे कि आम कांग्रेस राजनीति कथा मत देखा गोटे पर्टिकुलर आम कह परिवारवाद हो गोटे पर्टिकुलर गांधी परिवार को नहीं आम नेहरू को केन्द्रिक कर बीजेपी भी मोदी केन्द्रिक हो जाए तो बेले बेले यह कौन ना कंजर्वेटिव माइंडसेट को पलि जाए बेले बेले यह केबे केबे यह रक्षणशील मूल्यबोध सपक्ष कहे कि व्यक्ति केन्द्रिक हवा राष्ट्र केन्द्रिक हवा जाति केन्द्रिक ए संपर्क में धारणा प्रदान करे ओके तो आज क्लास में डिस्कसन करूँ जो छोट डिस्कसन आम प्लस टू फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस प्रथम अध्याय आज आम क्लास 2 रे डिस्कसन करूँ नेचर ऑफ पॉलिटिक्स बा राजनीति विज्ञान राजनीति सिद्धांत प्रकृति आम डिस्कसन करूँ आसंता काली क्लास में डिस्कसन करवा स्कोप ऑफ पॉलिटिक्स बा राजनीति सिद्धांत परिसर तो आशा करुच्ची आज वीडियो आपको पसंद आसी जदि भिडियो भल लगी तो निहत भाई भिडियो को लाइक करूँ कमेंट करूँ शेयर करूँ जदि भी आप एपर्यंत आम प्लस टू फर्स्ट ईयर व्हाट्सएप ग्रुप में जॉइन ही ना मत कमेंट सेक्शन में जनातु डेफिनेटली मुझे को व्हाट्सएप ग्रुप में जॉइन करदेवी जो आप रेगुलर क्लासेस अपडेट पाइपर ता सहित आप नोट्स पाइपर आउ थे रिक्वेस्ट करुच्ची सहित अपेक्षा करूँ आसंता काली आम डिस्कसन करवा स्कोप ऑफ पॉलिटिक्स बा राजनीति राजनीति सिद्धांत परिसर आउ थे रिक्वेस्ट करी जदि भिडियो भल लगी तो निहत भिडियो को लाइक करूँ कमेंट करूँ शेयर करूँ एपर्यंत जब चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को आज वीडियो में डिस्कसन करवा प्लस टू फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस जो चैप्टर ना हो पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन बा राजनीति सिद्धांत एक परिचय आज आम डिस्कसन करवा क्लास नंबर 3 जो आम डिस्कसन टॉपिक रहिबो स्कोप ऑफ पॉलिटिक्स बा राजनीतिर परिसर तो डेरी नक चलते आरंभ करवा प्लस टू फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस प्रथम अध्याय क्लास नंबर 3 को जो आम डिस्कसन करवा स्कोप ऑफ पॉलिटिक्स ओके तो आरंभ करवा आम डिस्कशन जहाँ आम डिस्कसन टॉपिक रखीचे ऑलरेडी आम इंट्रोडक्शन व्हाट इज पॉलिटिक्स बा राजनीति कौन ता डिस्कसन कर सारी डेफिनेशन डिस्कसन कर सारी नेचर ऑफ पॉलिटिक्स बा राजनीति सिद्धांत प्रकृति आलोचना कर सारी सहित राजनीति गत काली आम डिस्कसन करूँ प्रकृति आज क्लास आम डिस्कसन करवा स्कोप ऑफ पॉलिटिक्स बा राजनीति सिद्धांत परिसर तो परिसर संपर्क में आलोचना करवा ओके तो जदि केबे आपको एग्जाम रे पचारुची बा स्कोप ऑफ पॉलिटिक्स बा राजनीति सिद्धांत परिसर आलोचना कर तो किभली भाव आप लिखे मु कही रखुची जेकोसी लंग टाइप आप लिखे प्रथम इंट्रोडक्शन बा उपक्रम आरंभ करूँ तो इंट्रोडक्शन कौन लिखे परिसर माने विषय श्रृंखला सब्जेक्ट को पर्यंत जाऊँगी तार स्कोप को पर्यंत को परिसर पर्यंत को बाउंड्री को लिमिटेशन पर्यंत जाऊँगी ताहा परिसर
राजनीति सिद्धांत मुख्यतः राजनीतिक अनुष्ठान तार गठन प्रणाली और प्रक्रिया विषय अध्ययन करे। अन्य अर्थरे राजनीति सही कार्य करे जहाँ जन बा सर्वसाधारण उद्दिष्ट। तो परिसर आगे बुझ परिसर माने कौन ना गोटे एरिया धर आपंकर क्लास रे धर जमी कॉलेज रे बहुत सारा रूम नंबर अच्छी तो गोटे रूम अच्छी पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट अच्छी तार परिसर से एजुकेशन डिस्कसन हेनी से सोशियोलॉजी डिस्कसन हेनी से डिस्कसन हो पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री हिस्ट्री गोटे आज सब्जेक्ट आपंकर पास्ट बहुत सारा जिन डिस्कसन करें कहीपर लिटरेचर जो सब ओडिया हिंदी संस्कृत जहाँ रहा यह आपन को ग्रामर हो बहुत सारा तार सब्जेक्ट अलग अच्छी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट अलग अच्छी आपणकर साइकोलोजी सोशियोलोजी ये सब सब्जेक्ट आपन को विभिन्न विभिन्न विषय जनइब से भाव में पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल थ्योरी रो स्कोप कौन कौन ये आपन को पढ़ेब यार अध्ययन केन्द्रबिंदु कौन क्यों विषय यहाँ पढ़ेब ताहा यार परिसर तार स्कोप तार लिमिटेशन तार बाउंड्री तो ये आर परिसर क्यों पर्यंत यह मुख्यतः राजनीतिक अनुष्ठान जहाँ रहा ताहा किभଳି भाव गठन होइछि तार प्रक्रिया तार कार्य जमती अनुष्ठान संपर्क जदि मुझे गोटे गोटे एग्जांपल देबी कि पार्लियामेंट हो संसद हो आपनकर राष्ट्र हो राज्यपाल हूँ ये सब हो राजनीतिर अनुष्ठान तो ये सब किभଳି भाव गठन होइछि तार कार्य कौन तार प्रक्रिया सब आपनकर कहार परिसर अंतर्भुक्त ताहा हेउछि राजनीति सिद्धांत बा राजनीति विज्ञान परिसर अंतर्गत गोटे पर गोटे आम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कसन करवा। तो प्रथम पॉइंट आपन को कहूँ राष्ट्र पारंपरिक अनुष्ठान व्यवस्थार अध्ययन जो पारंपरिक अनुष्ठान व्यवस्थार अध्ययन फास्ट पॉइंट कहूँ। तो ये पॉइंट कौन कहूँ राष्ट्र ओके पारंपरिक अनुष्ठान व्यवस्थार अध्ययन कौन कहूँ ना प्राचीन ग्रीक मानक पई समाज और राष्ट्र मध्य कौन सी पार्थक्य देखु नथिले से समय विख्यात दार्शनिक अरिस्टोटल मतरे राष्ट्र निज आवश्यकता पूरण पर जन्मित और जनहित बंची रही परवर्ती समय राष्ट्र मानवर शैशव श्मशान पर्यंत संश्लिष्ट होबारु राजनीतिर संज्ञा पुनः निरूपण होइछि। नारीवाद आंदोलन राजनीतिर संज्ञा को आहुरी व्यापक कर सेमानक मतरे पर्सनल इज पॉलिटिकल बा जहाँ अर्थ मनुष्यर अति निजस्व अंतरंग संपर्क मध्य राजनीति प्रणोदित। तो प्रथम स्कोप कौन कहूँ देख स्कोप आउ गोटे जगह लिमिट होनी तो यह आमर कहीपर राष्ट्र प्रथम जो अरिस्टोटल थे से समय अरिस्टोटल मत राजनीति सिद्धांत कौन थी ना राष्ट्र केवल मनुष्यर आवश्यकता जनहित बंची रही यह राष्ट्र संज्ञा बदलीगला परिसर बदलीगला बर्तमान आगुरी केवल लोक मान सेवा जोगाऊला केवल नाइट वाचमैन भाव काम करूला बर्तमान यह जन्मरू मृत्यु पर्यंत जहाँ सब योजना रही संपर्क में आलोचना करुच्ची आउ टिके पाद आगू पड़े नारीवाद जो फेमिनिस्ट अच्छा से मतरे पर्सनल इज पॉलिटिकल बा मनुष्यर अति निजस्व अंतरंग संपर्क मध्य राजनीति प्रणोदित तमें आप अनुमान करें राजनीति विज्ञान राजनीति सिद्धांतर परिसर किभଳି व्यापक ग्रीस रु आरंभ होता जो राष्ट्र जो राजनीति विज्ञान जो आरंभ होता ग्रीस रे से समय राष्ट्र संज्ञा राष्ट्र परिसर बहुत आम कहीपर न्यारो थिला संकीर्ण थिला से समय केवल तार काम थिला कौन ना केवल लोक मान सुरक्षा प्रदान कर गोटे नाइट वाचमैन गोटे सिक्यूरीटी काम करूला लोक मान धन जीवन किभଳି सुरक्षा हो एति काम था कि बर्तमान ताहा आपन बेडरूम पर्यंत चली जाइए आपणकर बेडरूम रे कौन होची ताहा मध्ये आपणकर राजनीति प्रणोदित जोटा कि आपन फेमिनिस्ट माने कहउछन्ती पर्सनल इज पॉलिटिकल आपणकर अंतरंग जो निजस्व अंतरंग संपर्क मध्य पॉलिटिक्स रे आसुची ता राजनीति प्रणोदित। तो केते लंबा स्कोप आपन देखि पारुथि राजनीति सिद्धांत एवं राजनीति विज्ञान जो पारंपरिक अनुष्ठान रही जमती राष्ट्र होची तार अध्ययन किए करे आपण पारंपरिक अनुष्ठान जमती राष्ट्र हो आपणकर परिवार हो समाज हो ए संपर्क अध्ययन किए करे राजनीति सिद्धांत बा राजनीति विज्ञान। सेकेंड परिसर कौन कहूँ राजनीति सिद्धांतर सेकेंड परिसर कौन कहूँ आपणकर राजनीति जो सिद्धांत परिसर राजनीति विज्ञान राष्ट्र विभिन्न संस्था विषय अध्ययन करे जहाँ सब राष्ट्र विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन अच्छी जो संस्था अच्छी ता विषय में किए अध्ययन करे राजनीति सिद्धांत क्यों गुड़िक राष्ट्र विभिन्न अनुष्ठान गुड़िक है व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका राजनीति सिद्धांत केवल राष्ट्र विषय सीमित न होई सरकार तार विभिन्न अंग तार गठन प्रणाली और सेमानकर कार्य अध्ययन करता है। आम आगू आगू जाऊे देखुचे किभଳି भाव राजनीति सिद्धांत राजनीति विज्ञान परिसर
केते ब्रॉड हो जाइए आगुरी जो गोटे संकीर्ण था बर्तमान ता व्यापक हो जाइए केवल राष्ट्र विषय अध्ययन करे ना ये राष्ट्र सरकार विभिन्न अंग जमी रहा व्यवस्थापिका तार गठन तार कार्य कौन कार्यपालिकार गठन और कार्य कौन न्यायपालिकार गठन और कार्य से गठन प्रणाली ए संपर्क आपंकर राजनीति सिद्धांत हो राजनीति विज्ञान स्कोप बा परिसर अंतर्गत। तृतीय पॉइंट टी कौन कौच राष्ट्र और समाज मध्य यह अध्ययन कर कौन सब रिलेशन अच्छी स्टेट आउ सोसाइटी विषय ताहा राजनीति सिद्धांत अध्ययन तार परिसर अंतर्गत। राजनीति रे मूल विषय राष्ट्र किंतु बृहत्तर समाज रे घटुथिबा घटनावली ठारू यह दूरे रही पारे नाही। सामाजिक श्रेणी और संपर्क विन्यास किभली राष्ट्र क्षमता वितरण को प्रभाव पकाए यह राजनीति सिद्धांतर विशेष अध्ययन। केवल राष्ट्र संपर्क आलोचना करेना राष्ट्र को संश्लिष्ट राष्ट्र सहित जड़ित होता अन्य जो सब अनुष्ठान अच्छी भाई कहली समाज ताहा कास्ट सिस्टम हो क्लास सिस्टम हो एसबूर श्रेणी विभाग किभली भाव में ताहा राष्ट्र को प्रभावित करुँच अध्ययन किए करे राजनीति सिद्धांत बा पॉलिटिकल थियोरी। ओके तृतीय पॉइंट पर आम आउ एक परिसर संपर्क में आलोचना करबा जहाँ कहूँ विधि मान्यता बा लेजिटिमेशन क्षमा करेंगे लेजिटिमेशन। ओके जहाँ फास्ट कही से प्रोनाउंसिएशन लेजिटिमेशन बा विधि मान्यता ए पॉइंट कौन कहूँ विधि मान्यता राजनीति एक मूल विषय। सी राइट मिल्स का मतरे विधि मान्यता राजनीति विज्ञान एक मुख्य उपादान जो मुझे कौ कोटेसन दूसरी कौन आम थिंकर कोटेसन आपको कौन डेफिनेटली अंडरलाइन करूँ तो मन रखु किए कौन कहते जमी आरिस्टोटल हो सी राइट मिल्स हो जहाँ जहाँ आपको नोट्रे आसूँ मन रखापी चेष्टा करूँ। क्षमताधारी क्यों उपाय निजर क्षमता यथार्थता प्रतिपादन करती और से केते पर्यंत सफल होती तार अध्ययन राजनीतिर प्रधान विषय। तो ये पॉइंट कौन कहूँ ना विधि मान्यता राजनीति एक मूल विषय। सी राइट मिल्स कहते विधि मान्यता देख जहाँ अकॉर्डिंग टू लॉ विधि अनुसार ताने आम कहीपर संविधान स्थिरीकृत जहाँ आईन लेखा अच्छी जहाँ विधि अनुसार स्थिरकृत होती राष्ट्र से अनुसार ही चलो राजनीति सिद्धांत ताकू ही मानव ताठू अधिका नुहे। तापर ता सहित जो सब क्षमता जो मैंने क्षमताधारी अच्छा जो मैंने पावर अच्छा से मैंने केते निज पावर को यूटिलाइज कर तार यथार्थता केते पर्यंत जो सब स्कीम आनी जो सब योजना गुड़िक आनी से मात्रा से सफल होती तार अध्ययन कर राजनीति सिद्धांत। ओके चतुर्थ पॉइंट पर आम आउ एक पॉइंट संपर्क में आलोचना करबा ताहे होची पंचम पॉइंट राजनीति सिद्धांत स्वाभाविक भाव में विवादीय। ओके आपण माने भी जानी जोठी राजनीति सेठी विवाद। ओके जेकोसी राजनीतिक व्यवस्था रे एक समय बहु श्रेणी मान्यता श्रेष्ठत्व पाई परस्पर सह प्रतिद्वंदिता करिथांती प्रतिद्वंदी मान्यता विवादर कारण होती मान्यतार अहरह विवाद और राजनीति माध्यम तार समाधान थिबारु आमे कहू राजनीति और विवाद अंगांगी भाव जड़ित। तो ए लाइन टाक भलसे मन रखिए राजनीति आउ विवाद अंगांगी भाव जड़ित कौन आपण मैंने भी जानते जेकोसी जेहेतु यहाँ गोटे पावर पॉलिटिक्स यहाँ गोटे क्षमतार खेल समस्ते चाहती ये पावर को आसवाई समस्ते चाहती क्षमता उपभोग करने समस्ते चाहती राजगादी बसवाई। तो विवाद से देखा जाए कारण जदि आप गोटे कहीपर गोटे किसी कारण आप श्रेष्ठत्व प्रतिपादन करने आसी किंतु से विफल होती निहाती भाव में समालोचनार शिकार होगा पड़ो। तो समस्ते प्रतिद्वंदिता करुँच विवाद निहाती भाव में देखा तो डेफिनेटली आम कहीपर राजनीति आ विवाद अंगांगी भाव जड़ित कारण ये समस्ते अहरह प्रतिद्वंदिता आउ जन सहित कही था प्रतिद्वंदिता कले निहाती भाव में विवाद सृष्टि हो। तापर पॉइंट कहूँ परिसर लोक प्रशासन बा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ए पॉइंट टी कौन कहूँ ना लोक प्रशासन सरकार कार्य सह घनिष्ठ भाव संपृक्त से ही दृष्टि राजनीति विज्ञान सह यह संपर्क चिरस्थायी। लोक प्रशासन प्रशासनिक कलर स्वरूप संगठन परिचालना जनसंपर्क आर्थिक प्रशासन कर्मचारी प्रशासन आदि व्यापार सह संपृक्त। ओके तो ए पॉइंट टी कौन कहूँ ना लोक प्रशासन तो लोकों जो आम एडमिनिस्ट्रेशन कहूँ लोकों जो मैंने सब कम कर जो कर्मचारी कम कर जो शासन कल कम कर लोक जो सब संगठन गुड़िक अच्छी किभली भाव लोक सहित से संपर्क स्थापन कर भाव लोक समस्यार समाधान करुँच लोकों पाखे किभली भाव सरकारी कार्यक्रम गुड़िक पहुँची सरकारी कल गुड़िक किभली भाव कम करुँच जो सब आय व्यय होर हिसाब राजनीति सिद्धांत रखी थाए। तापर पॉइंट आपंकर कहूँ अंतर्जातीय आईन संपर्क और संगठन। ओके ए पॉइंट कौन कहूँ
ନା ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପରିସର ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ଏହାର ପରିସର ବ୍ୟାପକ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜନୀତି ବା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ପରିସର କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଯୁଦ୍ଧ, ଶାନ୍ତି, କୂଟନୀତି, ବୈଦେଶିକ ନୀତି, ଜଗତୀକରଣ, ସାମରିକ ମେଣ୍ଟ, ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି, ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସାର୍କ, ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଆଦି ରାଜନୀତି ବା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟୟନ ପରିସରଭୁକ୍ତ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କେବଳ ଏହା ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୋଟିଏ ଜାତି, ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଭିତରେ ସୀମିତ ନ ରହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ପରିସରକୁ ବ୍ୟାପକ କରିସାରିଛି। ଅନେକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଯେଉଁ ଆଇନ ଅଛି, ଗୋଟେ ଦେଶ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆଇନ କେଉଁଠି ରହିଛି, ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ନୁହେଁ, ଯୁଦ୍ଧର ସମାଧାନ କିଭଳି ହୋଇପାରିବ, ବିବାଦର ସମାଧାନ କିଭଳି ହୋଇପାରିବ, ତା ସହିତ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ହେଉ, ଜାତିସଂଘ ହେଉ, ସାର୍କ ହେଉ, ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ, ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ହେଉ, ବହୁତ ସାରା ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ହେଉ ଆଦି ସଂଗଠନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅଧ୍ୟୟନ କରେ। ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରେଡ୍ ତାଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କିଏ କରେ? ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ। ଶେଷ ପରିସରଟି କ'ଣ କହୁଛି? ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସରକାର। ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମାଜ ଦେଖିଥିଲେ, ଏବେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର କ'ଣ କହୁଛି? ନା ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତି ବା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରାଣସତ୍ତା ଓ ତାହାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ହୋଲ୍ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ହୋଲ୍ ପଲିଟିକ୍ସ କାହାକୁ ନେଇକି ଚାଲୁଛି ଆଗକୁ? ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନେଇ। ତେଣୁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ରାଷ୍ଟ୍ର, ତାହାର ପ୍ରକୃତି, ତାହାର ବିକାଶ, ତାହାର ଉପାଦାନ, ପ୍ରକାରଭେଦ, ତାହାର ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ। ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି କେବେ ହେଲେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ, ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଗକୁ ଯାଇନି। ରାଷ୍ଟ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାର ପ୍ରକାରଭେଦ କ'ଣ, ତାର ପ୍ରକୃତି, ତାର ପରିସର, ତାର ଅତୀତ କ'ଣ ଥିଲା, ରାଷ୍ଟ୍ରର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ, ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଚାପ୍ଟର ଅଛି, ଆମେ ସେଥିରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜି ଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲେ। ଆସନ୍ତା ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବ୍ୟବହାର ବା ୟୁସେଜେସ୍ ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ থিওরি। তো আশা করছি আজর যে আমার ডিসকসন লা প্লস টু ফার্স্ট ইয়ার পলিটিকাল সাইন্সর প্রথম অধ্যায়ে আজ আমি ডিসকসন প্রথম অধ্যায়ে আমার আজ পার্ট গোটে পার্টরে আমি ডিসকসন করলে স্কোপ অফ পলিটিক্স বা রাজনীতি সিদ্ধান্তর পরিসরে সম্পর্কে আলোচনা করুলে। আশা করছি আজ ভিডিও আপনার পসন্দ আসিথিব। যদি ভিডিওটি ভালো লাগিছি তো নিহতরে ভিডিওটি লাইক করতু, কমেন্ট করতু, সেয়ার করতু। আ পর্যন্ত যদি চ্যানেল সবসক্রাইব করে না আপনার ফেভরেট চ্যানেল এসএস উইথ সুরেশ ডেফিনেটলি সবসক্রাইব করতু। থ্যাংক ইউ। हेलो हाय नमस्कार, वेलकम करुच्ची आपण मानकु आउ एक नुआ वीडियो को। आज वीडियो में डिस्कसन करिबा प्लस टू फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस रो प्रथम अध्याय जो अध्यायर ना होउची पॉलिटिकल थियोरी एंड इंट्रोडक्शन बा राजनीति सिद्धांत एक परिचय। आज मैं डिस्कसन करिबा क्लास नंबर 4। आ क्लास नंबर 4 आमर पर्टिकुलरली डिस्कसन टॉपिक रहिबो यूसेजेस ऑफ पॉलिटिकल थियोरी बा राजनीतिक सिद्धांतर व्यावहारिकता। तो कौन रही राजनीतिक सिद्धांतर व्यवहारिकता बा यूसेजेस ऑफ पॉलिटिकल थियोरी। चलतु आरंभ करिबा एई टॉपिक को। तो डेरी न करी चलतु आरंभ करिबा प्लस टू फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस रो प्रथम अध्याय क्लास नंबर 4। ओके, तो आरंभ करिबा हमर डिस्कशन जहाँ जी आम डिस्कसन टॉपिक रखीचे। ऑलरेडी आम डिस्कसन कर सारी व्हाट इज पॉलिटिक्स बा राजनीति कौन आम डिस्कसन कर सारी। राजनीति सिद्धांतर बा राजनीति विज्ञान डेफिनेशन आम डिस्कसन कर। नेचर ऑफ पॉलिटिक्स राजनीति बा राजनीति सिद्धांतर प्रकृति आम आलोचना कर सारी। आम ऑलरेडी आलोचना कर स्कोप ऑफ पॉलिटिक्स राजनीति सिद्धांतर परिसर आलोचना कर सारी। आज डिस्कसन करिबा राजनीति सिद्धांतर व्यवहार बा यूसेजेस ऑफ पॉलिटिकल थियोरी। आज आम टॉपिक रही डिस्कसन पाई। ओके, तो आपण मैंने जानते जेकोसी आप टॉपिक आरंभ करेंगे फास्ट इंट्रोडक्शन आरंभ करेंगे। तो जदि क्वेश्चन पड़ुची यूसेजेस ऑफ पॉलिटिकल थियोरी बा राजनीति सिद्धांतर व्यवहारिकता उपर आपको कौन भी क्वेश्चन पचारूँ आप कि लिखे? प्रथम इंट्रोडक्शन लिखे। इंट्रोडक्शन कौन लिखे? राजनैतिक सिद्धांत केवल राजनीतिज्ञ, अमलातंत्र, राजनीति विज्ञान विषय अध्यापक बा सांविधानिक आईनज्ञ, विचारपति, स्वेच्छासेवी और सांबादिकों विशेष आवश्यक एभली धारणा ठीक नुहे। यार अध्ययन समस्तों पई आवश्यक। शोषण विरुद्ध में लड़ुवा और सार्वजनीन अधिकार सब्यस्त करने संग्रामरत प्रत्येक व्यक्ति पई यार ज्ञान आवश्यकता। ओके, आमे गोटे गोटे भाभी नहीं कि पॉलिटिकल साइंस बा राजनीति विज्ञान राजनीति सिद्धांत से दरकार जो मैंने से फील्ड अच्छा। एग्जांपल जो मैंने आईएएस अच्छा, जो मैंने पॉलिटिशियन अच्छा, जो मैंने सांबादिक मैंने अच्छा, जो मैंने पॉलिटिकल साइंस लेक्चर अच्छा, टीचर अच्छा, से दरकार ना से किसी नुहे।
ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, କାରଣ ଡେମୋକ୍ରାସି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଘରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତା ସହିତ ଆମେ କହିପାରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେତିକି ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗତ ଜ୍ଞାନ ବା ରାଜନୈତିକ ଜ୍ଞାନ ନଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିପାରିବେନି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ସ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ଜାଣିପାରିବେନି, ଆଇନଗତ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେନି। ତ ଏହା କେବଳ କୌଣସି ପର୍ଟିକୁଲାର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଓକେ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତିନୋଟି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରେ, ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କାହିଁକି ଆମର ବା କ'ଣ ବ୍ୟବହାରିକତା ରହିଛି ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବା ପଲିଟିକାଲ ଥିଓରି, କ'ଣ ୟୁସେଜେସ୍ ରହିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କହୁଛି ସିଏ, ପ୍ରଥମତଃ ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଛାତ୍ର, ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉପର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯେକୌଣସି ବୃତ୍ତି ଚୟନ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ରାଜନୀତି ଅଧ୍ୟୟନ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଜି ମୋ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବି ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି କ୍ଲାସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଡେଫିନେଟଲି କରିବେ ଆପଣ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ବା କେଉଁ ଆପଣଙ୍କ କଲେଜ ନା ଡେଫିନେଟଲି ମେନସନ୍ କଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଭିଡ଼ିଓ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଡେଫିନେଟଲି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଇଦର ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେନସନ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ କଲେଜ ନା ମେନସନ୍ କରନ୍ତୁ, ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୋର ପରିସର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି। ଓକେ, ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଜି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଆସନ୍ତାକାଲି କେହି ବି ଆମର ମାନେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନରେ ସହାୟକ ହେବେ, ଆଇଏସ୍ ହେବେ, ଓଏସ୍ ହେବେ, କେଉଁମାନେ ବି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହେବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଲିଟିକାଲ ଥିଓରି, ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସପୋଜ ଆଜି ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚର କ୍ଷମତା କ'ଣ, ସରପଞ୍ଚର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ଯଦି କାଲି ସକାଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ହେବେ, ଯଦି ଆପଣ ନିଜର କ୍ଷମତା ବିଷୟରେ, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇଠି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଜି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ପରୋକ୍ଷ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ନିହାତି ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏଇଟା ତ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମତଃ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ କ'ଣ କହୁଛି, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର ଭବିଷ୍ୟତରେ ମତଦାତା ଓ ସେ ଦେଶର ନେତା ବା ଭାଗ୍ୟ ନିୟନ୍ତା ହୋଇପାରନ୍ତି। ନେତା ଭାବରେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ। ଆମର ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଓ ପରିପକ୍ୱ ବିଚାର ପ୍ରଦାନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପୁନଶ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ସଚେତନ ନାଗରିକ ପେସାଦାର ରାଜନେତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱବାନ କରିପାରିବ। ଦୁଇଟି କଥା ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ମୁଁ କହିଲି ନା, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତାକାଲି କେହି ବି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରାଜନେତା ହୋଇପାରନ୍ତି, କେହି ବି ଜନପ୍ରତିନିଧି ହୋଇପାରନ୍ତି, ବା ଗୋଟେ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଧାରଣା ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ବିଷୟରେ ନଲେଜବୁଲ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଶ ଗଠନ କରିବେ, ଆପଣ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ଆପଣ ଅମଲାତନ୍ତ୍ରରେ କାମ କରିବେ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ନାଗରିକ ହେବେ, ଯଦି ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜନପ୍ରତିନିଧିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ, ଗୋଟେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏକୁ ଆପଣ କିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ଗୋଟେ ଆଇଏସ୍କୁ କିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ସେମାନେ ସଚେତନ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ବି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ନିୟନ୍ତା ହେବେ, ନିଜେ ବି ଆମର ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟରେ କାମ କରିବେ, ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହେବେ, ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ବିଜ୍ଞ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଆଉ ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣ ଆଜି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଁ କହିଲି ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଡେଫିନେଟଲି ତ ଏଜୁକେସନ୍ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା କ୍ଲାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ କହେ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେକୌଣସି ଓଡ଼ିଶା ହେଉ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବେସିସ୍ରେ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସୁନି। ଆପଣ ଯାହା ବି ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ସିଟି ହେଉ, ବିଏଡ଼୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହେଉ, ଆର୍ଆଇ, ଅମିନ୍, କନଷ୍ଟେବଲ୍ ହେଉ, ଏସ୍ଆଇ ହେଉ, ଯାହା ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏସ୍ଏସ୍ସି, ଜିଡି, ଯାହା ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଡେଫିନେଟଲି ହେଲ୍ପ କରିବ। ତୃତୀୟରେ କ'ଣ କହୁଛି, ତୃତୀୟତଃ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ସମାନତା, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା ଆମ ଜୀବନର କାଳ୍ପନିକ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ପରିବାର, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେଦଭାବର ସାମ୍ନା କରୁ। ଅନ୍ୟ ଜାତି, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ, ଅନ୍ୟ ଲିଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷପାତୀ ବିଚାର ପୋଷଣ କରିଥାଉ। ଏଭଳି ମନୋଭାବକୁ ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷପାତୀ ବିଚାର ପୋଷଣ କରିଥାଉ। ଏଭଳି ଆମର ମନୋଭାବକୁ ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ନା, ଆପଣ
ଯେକୌଣସି ଫିଲ୍ଡରେ ରହିଥାନ୍ତୁ ଡେଲି ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହଉ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା ହଉ କୌଣସି ଜାତି ଆକ୍ଷେପ ହଉ ବର୍ଣ୍ଣଗତ ଆକ୍ଷେପ ହଉ ଆମେ ସାମ୍ନା କରୁ ଅଫିସରେ ହଉ ସ୍କୁଲରେ ହଉ କଲେଜରେ ହଉ ଘରେ ହଉ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ହଉ ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏସବୁ ଫେସ୍ କରୁ ତ ଏଭଳି କିଭଳି ଭାବରେ ଆକୁ ଟ୍ୟାକେଲ୍ କରିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ବିଜ୍ଞ ହେଇଥିବା ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଆମର ରାଇଟ୍ସ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଆମର ଅଧିକାର କ'ଣ কিভাবে ভাবে আইনগত যদি কৌশি পক্ষপাতিতার আমি শিকার হও কিভাবে ভাবে আমি আইনগত সহায়তা নেইপারিবা তাহা আমি রাজনীতি বিজ্ঞান বা রাজনীতি সিদ্ধান্তর জাঁপারিবা তাপরে কনক্লুজনে আপনার কম লিখিপারে রাজনীতি রাষ্ট্র সরকার গঠন ও পরিচালনা সহিত সম্পৃক্ত বিবাদ আপোষ নিষ্পত্তি ও সমাধানর প্রক্রিয়া মধ্য আলোচনা করে ଏହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଏହାର ପତନ ଆମକୁ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ କରିବ ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଆମେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲେ ୟୁସେଜେସ୍ ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ ଥିଓରି ବା ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବ୍ୟବହାରିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଏସ୍ଏସ୍ ୱିଥ୍ ସୁରେଶକୁ ଡେଫିନେଟଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ